तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि 2024 के लिए न्यू वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसके लिए टोटल 2766 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिल रही है 2024 के स्टार्टिंग में, तो आप इसे ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जिससे कि आप सभी सही तरीके से इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाए और 2024 में टाटा मोटर्स जैसी टॉप कंपनी में जॉब ले पाए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी टाटा मोटर्स की तरफ से निकाली गई है, जिसमें टोटल 2766 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं। आप सभी इसके लिए जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म करने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट कर लें, ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो और आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो पाए और आपका सिलेक्शन हो पाए। यहाँ पे टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गई है। तो टाटा मोटर्स के बारे में कौन इंडिया में नहीं जानता है, तो आप सभी को डेफिनेटली इसके बारे में सारी चीजें पता होंगी। अगर इसके अलावा यहाँ पे एक ओवरव्यू आप सभी को दिया है, तो पूरा ओवरव्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में, तो 2766 प्लस वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर हम बात करें नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के बारे में, तो जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर, अकाउंटेंट, वर्कशॉप इंचार्ज, असिस्टेंट इंजीनियर, सुपरवाइजर इंजीनियर, एरिया मैनेजर, टेरिटरी सेल्स मैनेजर, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट के अलावा अन्य काफी वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट। तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो सिंपल 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम में आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है, मिनिमम कितनी भी आपकी परसेंटेज हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब बात आती है सैलरी की, तो आप सभी को बता दें कि 24,300 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और 57,800 रुपए पर मंथ एक्सपेक्टेड आपकी सैलरीज आती है। और ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्ट पर, आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पर और आपके एक्सपीरियंस पे, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको सैलरी कम मिलती है, बट अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको सैलरी भी ज्यादा मिलती है। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान रहता है। केवल एक इंटरव्यू होता है और ये इंटरव्यू आपका कुछ कंडीशन में ऑफलाइन हो जाता है और कभी कभी ऑनलाइन भी आपका होता है। तो दोनों ही तरीके से आपका इंटरव्यू हो जाता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, तो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसे क्वालिफाई करने के बाद आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या किसी भी अन्य कैटेगरी से आप बिलोंग करें, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, किसी भी तरीके के कोई भी चार्जेस यहाँ पे कंपनी द्वारा आपसे नहीं मांगे जाते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आपसे कोई भी पैसे की डिमांड करता है या कुछ बोलता है, तो आपको किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है, क्योंकि हम आपको एक रियल और ऑथेंटिक तरीका बता रहे हैं, जिसके जरिए आप टाटा मोटर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कि हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो केवल ऑनलाइन इसका मोड होता है, अदर किसी भी मोड से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स मेंशन की गई हैं। तो 17 दिसंबर से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 29 जनवरी 2024 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी डेट एक्सटेंड होती है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है कि आपकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, बट आपको ज्यादा देरी नहीं करनी और फटाफट से इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना है। अगर बात करें डेट ऑफ इंटरव्यू की, तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड होता है, उसके तुरंत बाद एचआर टीम की तरफ से आपको मेल करके कंफर्म कर दिया जाता है कि कौन सी डेट एंड टाइम को आपका इंटरव्यू होने वाला है। लोकेशन वगैरह आपको सारी डिटेल्स बता दी जाती है। यहाँ पे अप्लाई करने की लिंक आप सभी को दी गई है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को गूगल ब्राउजर में सर्च करें, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी डिवाइस यूज करें, जैसे आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो आप इसमें गूगल ब्राउजर ओपन कर लेंगे और गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा study4dreams.in। तो जैसे आप ये वाली वेबसाइट सर्च करेंगे, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है, जहां पे सबसे पहले आप रिजल्ट में देख सकते हैं स्टडी फॉर ड्रीम्स लर्न फॉर फ्यूचर।
तो फर्स्ट वाली जो लिंक आप सभी को दिख रही है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का वेबसाइट का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है, जहां पे सबसे पहले आप देखेंगे टाटा मोटर्स रिक्रूटमेंट 2024, जिसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रहने वाला है। तो आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। इनकेस अगर ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको नहीं भी दिखता है तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया गया है, जहां पे टाटा मोटर्स सर्च करके इस नोटिफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाती है। यहां से आप पूरी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी आप सभी के साथ ये पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, बट अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको इंपोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है, जहां से आप इसे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आप इसे किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक मैसेंजर के थ्रू आप इसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और यहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन वाली लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे के तुरंत बाद आप टाटा मोटर्स की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जहां पे टाटा मोटर्स की तरफ से जितनी वैकेंसीज निकाली जाती हैं वो सभी वैकेंसीज यहां पे अपडेट कर दी जाती हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट लोकेशन पे आप सभी को वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी, अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पे काफी सारी वैकेंसीज आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे बस बात यह है कि कभी न्यू वैकेंसीज ऐड होती हैं, कभी हटा दी जाती हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रेगुलर ये सारी चीजें चेक करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को सारी चीजें आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना होता है। इससे क्या है कि आपको अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वैकेंसी सर्च कर लेनी है। इनकेस अगर आप में कोई यहाँ पे वैकेंसी नहीं मिलती है, नेक्स्ट पेज पे जाके आप वैकेंसी देख सकते हैं। काफी सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी और बहुत सारी कंडीशन में बहुत सारी वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाती हैं और ये सबसे ऑफिशियल और जेन्युइन तरीका है जिससे कि आप टाटा मोटर्स में जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वैकेंसी आती है तो वो हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मान के चलिए अगर आपको जैसे एग्जीक्यूटिव वाली वैकेंसीज आपको दिख रही है पुणे में दिखा रहा है, तो पुणे की लोकेशन पे अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको एग्जीक्यूटिव पे कर देना क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस हो गया आपके सामने ओपन। अब यहाँ पे इसकी डिटेल्स दिखा देगा कि 17 दिसंबर 2023 को इस जॉब को पोस्ट किया गया है, लोकेशन पुणे में है। बाकी का जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें, वो सारी चीजें आप सभी को दिखा देगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग में विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस स्किल्स तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग में अगर डिग्री है तो भी आपके पास चल जाएगा। ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन एंड क्या क्या एक्सपीरियंस आपके पास होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि पूरे क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करके या ऊपर आपको जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा था वहां पे जाके आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको लगता है कि आप दूसरी वैकेंसी सर्च करना चाहते हैं, इससे आपका क्राइटेरिया मैच नहीं होता है, तो व्यू ऑल अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करके दूसरी वैकेंसी देख सकते हैं। अब जैसे कि आपको लगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इस सभी डिटेल से मैच हो रही है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई नाउ पे कर देना है क्लिक। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने हो जाएगा ओपन, जिसमें आपको टाटा मोटर्स में एक लॉगिन पेज दिखाई देता है। अगर आपने पहले कभी यहां से अप्लाई किया है तो आप अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम यहां से अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो आप सभी को ये जो ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट एन अकाउंट, आपको इस पे कर देना क्लिक। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है टू अप्लाई फॉर आवर कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने होता है ओपन, जिसमें आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ली जाती है, जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, रीटाइप ईमेल एड्रेस हो गया, पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना है और इन सभी कंडीशंस को फॉलो करके आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। इसके अलावा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड रीटाइप पासवर्ड यहाँ पे आपको डाल देना है, कौन सी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनकी काफी सारी वैकेंसीज अलग अलग कंट्रीज में निकाली जाती हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इंडिया आपको जरूर से सिलेक्ट कर लेना। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो सही अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, हियर मोर अबाउट कैरियर अपॉर्चुनिटीज पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो भी आपको न्यू जॉब पोस्टिंग नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। जैसे ही आपको इस वेबसाइट पर कोई भी जॉब पोस्ट होगा तुरंत से उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उसे डायरेक्टली ओपन करेंगे अपने मेल के थ्रू, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो डायरेक्टली जाके वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे आप कर देंगे क्लिक। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट हो जाता है क्रिएट, और क्रिएट होने के बाद यहाँ पे प्लीज साइन इन पे आपको चला जाना है। और प्लीज साइन इन पे जाने के बाद
ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया है, जो डिटेल्स आपने यूज किए हैं वो डिटेल्स यहाँ पे कर देंगे एंटर और उसके बाद कर देंगे साइन इन। और जैसे ही आप साइन इन करते हैं, साइन इन करने के तुरंत बाद जिस पोस्ट के लिए आपने क्लिक किया था, जैसे मैंने एग्जीक्यूटिव के लिए क्लिक किया था, तो यहाँ पे दिखा देगा यू आर अप्लाइंग फॉर एग्जीक्यूटिव, उसकी पूरी डिटेल्स दिखा देगा, जिसके लिए आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी बेसिक डिटेल्स आपसे ली जाएंगे और वो सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाता है सबमिट। और सबसे जरूरी बात कि आपको उसमें एक रिज्यूमे अपलोड करना होगा। रिज्यूमे आपका जितना इफेक्टिव रिज्यूमे बना होगा उतना ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके फॉर्म के शॉर्टलिस्टेड होने के और आपको रिवर्ट बैक आने के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि हमें रिवर्ट बैक नहीं मिलता, उसका रीजन ये रहता है या तो आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच नहीं होती या फिर आपका रिज्यूमे बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हो पाते हैं। क्योंकि ऐसे मान के चलो 4 वैकेंसी के लिए किसी ने अप्लाई किया और उसके लिए 500 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि वो 4 वैकेंसी के लिए 40 लोगों को बुलाना चाहेंगे, ना कि 400 लोगों को। इसलिए वहां पे लिमिट के लोगों को ही शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, सभी को रिवर्ट बैक नहीं मिलता है। लेकिन आप अपनी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर अप्लाई करते रहेंगे, डेफिनेटली आपको रिवर्ट बैक मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जॉब अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइएगा, बहुत सारी जॉब अपडेट डायरेक्टली आप सभी को लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दी जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।